आज की कहानी है बुढ़ापे की मजबूरी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में बूढ़े पति पत्नी रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर बूढ़ा आदमी अकेला पड़ गया। उसे दिखाई भी कम देता और कमजोर भी बहुत था। वह सोचने लगा, क्यों ना अपनी बची हुई जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताऊं। इसलिए वह शहर में रह रहे अपने बेटे के पास चला गया। बेटा शहर में एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उनका बेटा 6 साल का था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़े पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराते रहते और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाते। कुछ दिन तक तो बहू और बेटे ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ सहन करते रहे। लेकिन धीरे धीरे बूढ़े पिता की हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बहू ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके पति ने भी इस बात पे अपनी सहमति दिखाई। अगले दिन बेटा एक लकड़ी का मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया। फिर अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लेना। अपने कांच के महंगे बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े पिताजी को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा पिता एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की तरफ देख लिया करते। बूढ़े पिताजी की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बेटा नीचे बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उनसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने कहा, मम्मी पापा मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो इनमें खाना दे सकूं। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुन दोनों आश्चर्यचकित रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि जो मैं अपने पिता के साथ कर रहा हूँ वही मेरा बेटा भी सीख रहा है। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और बूढ़े पिताजी सबके साथ मिलकर फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। बूढ़े पिता की गलतियों पर भी अब कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जान गए थे कि आज जो मैं करूँगा कल वह मेरे साथ भी होगा। अब पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।